प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी क्लास में बहुत ही ऑथेंटिक जो है विषय वस्तु पढ़ाई जाती है और इसका जो प्रमाण है आप लोग स्वतः ही जान सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री परीक्षा 2024 की हुई, जो अब तक हमने इससे पहले पढ़ाया, तो वहाँ से लगभग 20% जो पढ़ाए हुए विषय वस्तु से ही आई है। तो इस तरीके से पढ़ा तो रहे थे वनडे एग्जाम वाले छात्रों को, लेकिन अगर कोई किसी ने लाभ लिया हो तो उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा लाभ मिला होगा। इस तरीके से आप जो हमारे द्वारा विषय वस्तु प्रदान कराई जा रही है उसको आत्मसात करते रहिए और किसी भी परीक्षा को बड़ी आसानी के साथ क्रैक करते रहिएगा। तो आइए आज की क्लास में शुरू करते हैं भारतीय संविधान के भाग 20, जिसका शीर्षक है संविधान का संशोधन। तो यहाँ से प्रश्न जो क्या क्या बनते हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो संविधान का संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। तो सवाल बनने यहीं से शुरू हो जाते हैं कि अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 368 का जो संबंध है वो संविधान संशोधन से है। तो इस बात को जाना। अब कभी कभार पूछ देता है कि संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है। तो संविधान का भाग 20 भी संविधान के संशोधन से संबंधित है और संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, प्रश्न घुमा दिया तो संविधान के भाग 20 में किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर 3-4 प्रश्न निकले। अब हम बात करते हैं जो अनुच्छेद 368 है। अब सवाल यहाँ पे आ जाता है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। किस देश से ली गई है। तो यह दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। जो भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न बन गया। अब बात करते हैं जो संविधान संशोधन है उनके कितने प्रकार हैं। तो आइए चार्ट के द्वारा अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, जो कि हमें अधिक समय तक स्मृति में बनी रहे बातें ये। तो इस तरीके से संविधान संशोधन के प्रकार। इसके 3 प्रकार हैं। आइए कौन कौन से हैं जानते हैं। नंबर 1 जो है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। और दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा। और जो तीसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति। तो इस तरीके से सुविधा की दृष्टि से हमने
जो संविधान संशोधनों को 3 वर्गों में विभाजित किया। तो आइए समझते हैं जो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन जो होते हैं वो कौन से संशोधन हैं। वैसे तो संविधान के जो हर एक अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है कि किस तरीके से किस अनुच्छेद में संशोधन होगा, साधारण बहुमत द्वारा या विशेष बहुमत द्वारा या विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति द्वारा। तो इस बात का उल्लेख जो है संविधान के जो अनुच्छेद हैं उसमें निर्दिष्ट है। तो आइए जानते हैं साधारण बहुमत के द्वारा जो संशोधन होते हैं तो वह कौन कौन से हैं। इसे जानने से पूर्व जो विशेष बात है उसको जान लेते हैं। तो बात करते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। जब संविधान में संशोधन करना हो, किसी भी उपबंध में संशोधन करना हो तो उसके लिए जो है एक विधेयक पेश किया जाता है। तो विधेयक का पेश होना, जब विधेयक जो है किसी भी सदन में प्रस्तावित होगा तो वो विधेयक किसके माध्यम से, तो जो विधेयक है वो पेश होगा कहाँ, संसद में। क्योंकि संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो केवल संसद को ही प्राप्त है, ना कि राज्य विधानमंडलों को। तो इस तरीके से जो विधेयक पेश होगा, प्रस्तावित होगा, वो संसद में होगा। संसद से आशय लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी सदन में जो है संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पेश किया जा सकता है। अब किसके द्वारा पेश होगा ये भी जान लीजिए। तो यह कोई सरकारी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य, इन दोनों के द्वारा भी जो है संशोधन संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने इस बात को जाना, जब संसद में संविधान संशोधन जो है संबंधी जो विधेयक है वो प्रस्तावित कर दिया जाएगा। तो उसके बाद जो प्रक्रिया है, एक जो साधारण बहुमत की, विशेष बहुमत की और आधे से अधिक राज्यों की। तो यहाँ पर हमने इस बात को जाना कि विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में उसको प्रस्तावित किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। और वो किसके द्वारा, मंत्री द्वारा या कोई गैर सरकारी सदस्य है उसके द्वारा भी पेश किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस बात को हम समझे। अब आइए जानते हैं जो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन जिन उपबंधों में होता है वो उपबंध कौन कौन से हैं। तो आइए जानते हैं उनको। जो नए राज्यों का प्रवेश या गठन और नए जो राज्य हैं उनकी राज्यों की स्थापना, सीमा और नाम में परिवर्तन, इसी तरीके से जो राष्ट्रपति और राज्यपाल
लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन, तो ये जो पदाधिकारी हैं इनके वेतन संबंधी जो संशोधन हैं वो साधारण बहुमत के द्वारा ही होंगे। इसी तरीके से जो संसद में गणपूर्ति और संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और जो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, इसी तरीके से जो राजभाषा और संसदीय प्रक्रिया संबंधी नियम, SC और ST वर्ग के जो लोग होते हैं उनके लिए जो क्षेत्र निर्धारित होते हैं, उनके क्षेत्रों का निर्धारण, इस तरीके से जो इसके अंतर्गत संशोधन होंगे वो साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधन कर दिए जाएंगे। साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन से आशय जो सदन है उसमें साधारण बहुमत के द्वारा जो विधेयक में साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन हो जाता है। साधारण बहुमत से आशय आधे से अधिक 1/2 सदस्यों का जो है बहुमत जो है, इसके लिए 1/2 सदस्यों के बहुमत से एक अधिक ही पर्याप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इस बात को जाना। अब बात करते हैं जो विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन होते हैं उनकी। तो जो विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन होते हैं वो कौन कौन से हैं? जो प्रमुख उपबंध हैं उनको याद कर लीजिए आप। मौलिक अधिकार और नंबर 2 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये उपबंध है मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। इनमें जो संशोधन होगा वो विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत के से आशय जो संसद के दोनों सदन हैं उनमें प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत के आधार पर 2/3 बहुमत के आधार पर। तो यहाँ पर जो 2/3 बहुमत के आधार पर जो संशोधन होगा तो उसमें विशेष बैठक का प्रावधान नहीं है, उसमें संयुक्त बैठक का दो तिहाई बहुमत होगा। उसमें जो संशोधन जो होगा 2/3 बहुमत के आधार पर, उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो इस तरीके से हमने इस बात को जाना। इसी तरीके से जो
विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति के आधार पर जो संशोधन होगा उसमें भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर साधारण बहुमत के द्वारा अगर संशोधन होता है तो उसमें जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो इस तरीके से हमने इस बात को अब जानते हैं कि विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति जो संबंधी जो संशोधन होता है वो किन किन उपबंधों में होता है, तो वो उपबंध भी जान लीजिए। वो उपबंध है राष्ट्रपति का निर्वाचन, और प्रक्रिया, और सर्वोच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय। इसी तरीके से जो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, विधायी शक्तियों का विभाजन, इस तरीके से और भी, जैसे जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद में। तो इस तरीके के जो उपबंधों में संशोधन होंगे वो विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति। तो यहाँ पर एक बात और जान लेना आवश्यक है, जो आधे से अधिक राज्य जो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक है उसमें जो साधारण बहुमत के द्वारा ही जो राज्य के विधानमंडल हैं वो साधारण बहुमत के द्वारा ही उस विधेयक को पारित करेंगे, ना कि विशेष बहुमत के द्वारा। जो राज्यों के द्वारा संविधान संबंधी संशोधन जो होगा वो साधारण बहुमत के आधार पर होगा, ना कि विशेष बहुमत के आधार पर। तो इस तरीके से हमने जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको हमने जाना। अब बात करते हैं कि जो संविधान संशोधन ये 3 प्रकार के हैं, इनमें जो दूसरा और तीसरा जो संविधान संशोधन है विशेष बहुमत के आधार पर और विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति के आधार पर, ये ही 2 संशोधन हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माने जाएंगे। कहने का आशय ये है, जो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन हुआ उसको संविधान के 368 अनुच्छेद के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें साधारण बहुमत में नागरिकता भी आ जाती है। नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, इस तरीके से हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु थे और उनके अंतर्गत जो उपबंध आते थे उनको हमने अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे
तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।